साथियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की पाठ्यक्रम में समाहित अंतिम कविता बुद्ध देव के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। बुद्ध देव रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता। इस कविता में कवि ने संसार के सुखों को त्याग कर बुद्ध देव की बुद्धत्व प्राप्त कर लौटने की प्रतीक्षा कौन कौन और किस प्रकार करने लगे थे, यहाँ उसका चित्रण करते हुए आगे लिखा है कि शस्त्र भार से विकल खोजती रह धरा धीर तुम्हें, प्रभो पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि शस्त्र और अस्त्रों की होड़ के कारण युद्ध के उन्माद से त्रस्त धरती, कहने का अर्थ है कि इस दुखी संसार के समस्त प्राणी तुम्हें अधीर और व्याकुल हो होकर खोजते फिर रहे हैं। हे भगवान बुद्ध देव, पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें सभी प्राणियों पर दया भाव दिखलाने हेतु व्याकुल मानव पुकार रहे हैं कि आप पधारें और सांसारिक मोह माया एवं दुखों की जंजीर से मुक्त करें, दुखों से हमारी रक्षा करें। शस्त्र भार से विकल खोजती रह धरा धीर तुम्हें, प्रभु पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें। हे प्रभु, शस्त्र अस्त्रों की होड़ के कारण युद्ध के उन्माद से त्रस्त धरती, इस दुखी संसार के समस्त प्राणी तुम्हें अधीर और व्याकुल होकर खोजते फिर रहे हैं। हे भगवान बुद्ध देव, तुम्हें सभी प्राणियों पर दया भाव दिखलाने हेतु व्याकुल मानव पुकार रहे हैं कि आप पधारें और सांसारिक मोह माया एवं दुखों की जंजीरों से हमें मुक्त करें, दुखों से हमारी रक्षा करें। यहाँ आगे करें, आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा शिखा निर्वाण दिलाने वाला ये दर्शन कैसा, स्मृतियों का अंधेर शास्त्र का दम तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा, आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं, देव बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं, धन पिचास की विजय धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई, दौड़ो बोधि सत्व भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। यहाँ कह रहे हैं कि आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा शिखा निर्वाण दिलाने वाला ये दर्शन कैसा। भारत में प्राचीन समय से ही सहृदयता एवं सभ्यता का प्रसार था, परंतु बाद में उसके स्थान पर अस्पृश्यता एवं घृणा का प्रसार हुआ और उसे देखकर कवि आहत होकर के कहता है कि ये बड़े दुख की बात है कि जिस भारत में कभी सभ्यता और परोपकार की भावना का बोलबाला था, आज वहीं पर अस्पृश्यता एवं घृणा रूपी विष के भावों की वर्षा क्यों हो रही। आज सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, गरल का मतलब है विष जहर, घृणा शिखा निर्वाण दिलाने वाला ये दर्शन कैसा। कह रहे हैं कि जिस भारत में कभी सभ्यता और परोपकार की भावना का बोलबाला था, आज वहाँ अस्पृश्यता एवं घृणा रूपी विष के भावों की वर्षा क्यों हो रही है। पारस्परिक भेदभाव रूपी घृणा की सीख देकर मोक्ष दिलाने वाला दृष्टिकोण कैसे हितकारी हो सकता। स्मृतियों का अंधेर शास्त्र का दम्भ तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। यहाँ ये कह रहे हैं
कि दीन स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दम्भ, तर्क का छल कैसा। मनु तथा याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के द्वारा रची गई स्मृतियाँ भारत में अज्ञानता का अंधेरा क्यों कर फैला रही है। शास्त्रों का गर्व और तर्क का छल कपटियाँ क्यों विद्यमान हैं और दीन दुखियों एवं असहाय लोगों पर घोर अत्याचार क्यों हो रहा है। कह रहे हैं स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दम, तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। मनु तथा याज्ञवल्क्य जैसे मुनियों द्वारा रचित स्मृतियाँ भारत में अज्ञानता का अंधकार क्यों फैला रही है। शास्त्रों का गर्व और तर्क का छल कपट यहाँ क्यों विद्यमान हैं। दीन दुखियों एवं असहाय लोगों पर घोर अत्याचार क्यों हो रहा है। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं। देव बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं। आज दीन दुखी दलित और गरीब लोगों को पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। हे बुद्ध देव, बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं। हे बुद्ध देव, क्या दुखी जनों के लिए संसार कठोर प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस संसार में धन पर एकाधिकार रखने वाले लोगों की हर काम में विजय होती दिखलाई देती है। धन पिचास की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। दौड़ो बोधे सत्व, भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। यहाँ कह रहे हैं कि इस संसार में धन पर एकाधिकार रखने वाले लोगों की हर काम में विजय होती है और जिसके कारण धर्म की पवित्र ज्योति कहीं छिप सी गई है, अदृश्य सी हो गई है। कवि कहता है कि भारत में इस विषम स्थिति को देखकर बुद्ध देव को यहाँ शीघ्र आना चाहिए, क्योंकि अब भारत में मानवता अस्पृश्य हो गई है। कहने का आशय यह है कि यहाँ अब एक दूसरे पर दया दिखाने के भाव नहीं रहे, परिणाम स्वरूप धार्मिक आडंबरों का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में हे बुद्ध देव, मानवता के हित के लिए आप शीघ्र पधारें। धन पिचास की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। दौड़ो बोधि सत्व, भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। कह रहे हैं कि धन पिचास की विजय, धन और पिचासी लोगों की है वो इस संसार में विजय दिखाई देती है और इसके कारण धर्म की पवित्र ज्योति अदृश्य सी हो गई है, छिप सी गई होती है। दौड़ो बोधिस्व, हे गौतम बुद्ध, तुम लौट करके शीघ्र आओ। भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। बुद्ध देव को यहाँ शीघ्र आना चाहिए, क्योंकि अब भारत में मानवता अस्पृश्य हो गई। आगे कहने, धूप दीप आरती कुसुम ले भक्त प्रेम वश आते हैं। मंदिर का पटबंद देख जय कर निराश फिर जाते हैं। सबरी के झूठे बैरों से आज राम को प्रेम नहीं। मेवा छोड़ साग खाने का याद नाथ को नेम नहीं। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम को क्या पाएंगे। बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। मनुज मेद के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए। कैसे बचे दीन प्रभु की भी धनियों के गृह में बंद हुए। अनाचार की तीव्र आंच में अपमानित अकुलाते हैं। जागो बोधे सत्व, भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं। धूप दीप आरती कुसुम ले भक्त प्रेम वश आते हैं। मंदिर का पटबंद देख जय कह निराश फिर जाते। कवि ने भारत में फैली हुई अस्पृश्यता के कारण भक्त हरिजन वर्ग की भावनाओं के परिवेश में अपने भाव अभिव्यक्त किए और कहते हैं कि भगवान के मंदिर में भक्ति भावना और आस्था लेकर के भक्तजन पूजा की सामग्री लेकर आते हैं, किंतु इस भारत में
अस्पृश्यता का ऐसा घिनौना वातावरण हो गया है कि उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद है, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच का प्रबल सामाजिक वातावरण बना हुआ। धूप दीप आरती कुसुमले भक्त प्रेम वसाते हैं, मंदिर का पटबंद देख जय कह निराश फिर जाते हैं। कवि यहाँ वर्णन कहते हैं कि भगवान के मंदिर में भक्ति भाव से पूरित होकर आस्था और भक्ति भावना से पूरित होकर भक्त लोग पूजा की सामग्री लेकर के धूप दीप आरती और फूल लेकर के आते हैं, किंतु इस भारत में अस्पृश्यता के ऐसे घिनौने वातावरण के कारण उनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद है, क्योंकि ऊंच नीच का प्रबल सामाजिक वातावरण बना हुआ। छबरी के जूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा षोडशा खाने का याद नाथ को नेम नहीं। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि क्या श्री राम को शबरी के जूठे बैरों से प्यार नहीं रहा। शबरी के जूठे बैरों से आज राम को प्यार नहीं। ऐसा लगता है कि क्या श्री राम को छबरी के जूठे बैरों से प्यार नहीं रहा है। मेवा सोड़ साग खाने का याद नाथ को नेम नहीं। और वे कहते हैं क्या वे यदुनाथ श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा को छोड़कर विदुर के घर साग भाजी खाने का नियम भूल गए हैं, साग भाजी खाने को भूल गए हैं। और कवि कहता है पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे, बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। किंतु कवि कहता है कि अस्पृश्य गरीबों के गुलाब जल की सुगंध वाले आंसुओं में क्या कुछ नहीं मिलेगा, दीन दुखियों के अश्रु जल में क्या अब कुछ नहीं मिलेगा। दीन दुखियों के अश्रु जल में स्नान किए बिना क्या वे नारायण का सार्थक नाम प्राप्त कर पाएंगे, क्या वे नारायण बन पाएंगे। मनुज मेद के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए, कैसे बचें दीन प्रभु भी धनियों के गृह बंद हुए। मनुज मेद के पोषक दानव, मनुष्यों की बलि की आहुति देकर दानव आज पूर्णतया निर्भय निर्द्वंद हो गए हैं, अर्थात दानवी वृत्ति राक्षसी वृत्ति का निर्बाध गति से प्रसार हो रहा है। और इस तरह की दानवी वृत्ति से भारतवासी एकदम उश्रृंखल हो गए हैं। इस कारण कवि कहता है कि अस्पृश्यता रूपी कलंक से युक्त गरीब लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करें, क्योंकि आज ईश्वर भी धनवानों के घर में बंदी हो गए। कहने का आशय ये है कि धनवानों ने अपने धन के बल पर ईश्वर पर भी अपना एकाधिकार जमा लिया है। अनाचार की तीव्र आंच में अपमानित अकुलाते हैं, जागो बोधे सत्व भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं। अन्याय और अत्याचार की तीव्र आंच या वेदना से अपमानित होकर अस्पृश्य जन बड़े दुखी हो रहे। अस्पृश्य लोग अन्याय और अत्याचार की तीव्र आंच या वेदना से अपमानित होकर दुखी हो रहे हैं। इसलिए जागो बोधि सत्व भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं। इसलिए हे बुद्धदेव अब आप जाग गओ, क्योंकि भारत के हरिजन तुम्हें बुला रहे हैं, भारत के हरिजन तुम्हें आवाज़ दे रहे। भारत में फैली हुई छुआछूत की भावना मिटाने के लिए और मानवीय भावों का पुनरुत्थान करने के लिए बुद्धदेव का कवि ने आह्वान किया है। ऊंच नीच छुआछूत की विषमताओं में ये देश फंसा हुआ है और उसमें रहने वाले जन अपना और अपने देश का विकास नहीं कर पाते। जागो विप्लव के वाक दम्भियों के इन अत्याचारों से,
जागो हे जागो तप निधान दलितों के हाहाकारों से, जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से, जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युग धर्म पुकारों से, जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांतिगान, जागो जगती के धर्म तत्व, जागो हे जागो बोधिसत्व। कवि यहाँ कह रहा है कि जागो विप्लव के वाक दम्भियों के इन अत्याचारों से। कवि कहता है कि हमारे देश में अस्पृश्यता का वातावरण इस प्रकार छाया हुआ है कि उसके दुष्प्रभाव से अस्पृश्य वर्ग श्वास लेने में भी दुख की अनुभूति करता है। इसलिए हे क्रांति के अग्रदूत बुद्ध देव, इन अस्पृश्य जनों पर दम्भियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए एक बार जागो बोधिस, जागो विप्लव के वाक दम्भियों के इन अत्याचारों से। हे क्रांति के अग्रदूत बुद्ध देव, इन अस्पृश्य जनों पर दम्भियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए एक बार जाग जाओ, क्योंकि आपकी अहिंसात्मक प्रखर वाणी में परिवर्तन की शक्ति निहित है। आपकी अहिंसात्मक प्रखर वाक में परिवर्तन की शक्ति निहित है। जागो हे जागो तप निधान दलितों के हाहाकारों से, जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से। फिर कवि कहता है कि दलित वर्ग के हाहाकारों को सुनकर जागो, क्योंकि इस मानव रूपी पशुओं ने जब सत्य अहिंसा और प्रेम के पक्षधर गांधी जी को हरिजनों का सहयोग करते हुए देखा, तब उनका भी विरोध किया। इसलिए हे बुद्ध देव, अब तुम जाग जागो हे जागो तप निधान दलितों के हाहाकारों से, जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से। यहाँ कवि फिर कहता है कि दलित वर्ग के हाहाकारों को सुनकर के हे बुद्ध देव जागो, क्योंकि इस मानव रूपी पशुओं ने जब सत्य अहिंसा और प्रेम के पक्षधर गांधी जी को हरिजनों का सहयोग करते हुए देखा, तब उनका भी विरोध किया। इसलिए हे बुद्ध देव, अब तुम जाग जाओ। जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युग धर्म पुकारों से। आज के व्यापक युग धर्म की भी यही पुकार है कि जीव मैत्री का प्रखर शब्द सर्वत्र व्याप्त हो सके। उसके लिए हे बुद्ध देव जाग जाओ, क्योंकि जागरण की क्षमता आपकी वाणी में ही है। जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युग धर्म पुकारों से। युग धर्म की पुकार से जाग जाओ, क्योंकि तुमने बीते हुए समय में त्याग और तपस्या के माध्यम से जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांतिगान, जागो जगत के धर्म तत्व, जागो हे जागो बोधिसत्व। यहाँ कह रहे हैं कि तुमने बीते हुए समय में त्याग और तपस्या के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर अपनी अलौकिक वाणी से जनमानस को प्रबोधित किया था और उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। आज हमें आपकी उस वाणी एवं क्रांतिकारी विचारों की जरूरत है। इसलिए अब जाग जाओ, इस संसार को धर्म के तत्वों का बोध कराने वाले हे बोधिसत्व, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम ही अलौकिक प्राणी हो। यहाँ गांधीवाद का प्रभाव भी व्यक्त हुआ है और दलित वर्ग की व्यवस्था को दूर करने के लिए बुद्ध देव का आह्वान किया गया है। धन्यवाद।